मुंबई में बांद्रा ईस्ट के पास अगर आपने कभी देखा हो तो बांद्रा स्टेशन से ईस्ट की तरफ जब आप उतरते हैं तो वहाँ एक झोपड़पट्टी जो मुसलमानों की है जिसे गरीब नवाज नगर भी कहते हैं उस पूरी बस्ती को तोड़ दिया गया है। देखिए वो एक अवैध बस्ती थी और जो है वो रेलवे की जमीन पर वो बस्ती बनी हुई थी। उस बस्ती का हर एक बच्चा बच्चा इस बात को जानता था कि आज नहीं तो कल इस बस्ती को टूटना है। मैं वहाँ 2005 में एक रात मैं उस बस्ती में रुका था। वहाँ मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया था कि एक ना एक दिन इस बस्ती को टूट जाना है। उसी रात जो था उस बस्ती में एक गली में तकरीर थी, एक मौलाना साहब आए हुए थे। आप यकीन मानिए मैं उस रात उस तकरीर में मैं रुका तो उन्होंने उस पूरी तकरीर में सिर्फ सुन्नी, बहावी, देवबंदी इसके अलावा उनका न तो कोई मौजूद था। वो 1.5 घंटा तक लगातार तकरीर करते रहे। उन्होंने एक भी बार न कौम की तामीर की बात की। देखिए मुसलमानों, एक बात याद रखो कि इंसान जितने भी हैं जो दुनिया में कामयाब हैं उनके पीछे बड़ी मेहनत, बड़ी लगन, बड़ी मशक्क़त होती है। इसी तरह दुनिया में जो कौमें हैं उन कौमों में एक जहती, एकजुटता और वो पूरी कौमें जो हैं वो बहुत मेहनत करती हैं। आप इस वीडियो को जरा, जिस वीडियो पर जो एक मोहतरमा है उन्होंने जो बात कही है उसको एक बार सुन लीजिए। ना इधर मराठी लोग नहीं है, इधर सब मुस्लिम लोग रहते हैं, इधर सब अनपढ़ लोग रहते हैं, गवार लोग रहते हैं, क्या करेंगे, कुछ कर नहीं सकते भाई, है ना। आपने सुन लिया, अब आप समझ लीजिए। देखिए मुसलमानों से मेरी ये दरख्वास्त है और पूरे देश के मुसलमानों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी जिस जमीन पर रहते हैं वो जमीन अगर अवैध है तो आज नहीं तो कल सरकार उस पर बुलडोजर चलाएगी और आपको मेहनत और मशक्क़त के साथ, बड़ी लगन के साथ, दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ अपना इंतज़ाम बहुत जल्द कर लेना होगा। फिर जब आप पर बुलडोजर चलता है या आपकी इबादतगाहें तोड़ी जाती हैं तो फिर आप लाठी खाते हैं, डंडे खाते हैं। ऐसा नहीं है। जिस आराम में या जिस तरीके के माहौल में आज की हमारी कौम रह रही है और जिस तरीके की तकरीरें, जिस तरीके के बयानात, जिस तरीके से मौलवी जो है वो मुसल्लों पर खड़े होकर या मिंबर पर खड़े होकर जिस तरीके की बातें कर रहे हैं वो बातें बिल्कुल गलत बातें हैं। अपनी कौम की तामीर करिए, उसे सोचिए, वहाँ से निकल जाइए। और हर किसी को ये पता है जो अवैध जगह पर रह रहा है, आप उससे बात करेंगे तो तुरंत वो आपसे ये कहेगा कि ये ज़मीन जो है वो अवैध है, बस अल्लाह जब तक रख रहा है तब तक रह रहे हैं।